मैं अतिंदर पाल सिंह यूट्यूब चैनल टिन इंडिया से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारत में जब से सियासत को धर्म से जोड़ा गया है और बजरंग बली का नाम लेकर मशीन का बटन दबाइए की चर्चा चली है, अयोध्या की चर्चा चली है, ज्ञानव्यापी की चर्चा चली है और फिर ये कहना आरंभ हुआ है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मत कहिए, उससे अलग संदेश जाता है। ऐसी बातें। और जब हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी हनुमान मंदिर से दिल्ली में चुनाव प्रचार आरंभ करते हैं और प्रारंभ करते हैं, ऐसी घटनाओं के अंतर्गत देश और देश का नागरिक धार्मिक तौर पर और गुटबंदी के आधार पर बांटा जाता है। ये धार्मिक अंधता देश को कहां लेकर जा रही है, इसका अभी एक प्रमाण हमारे सामने आया है। और इस धार्मिक अंधता ने किस कदर देश में नफरत पैदा कर दी है, किस कदर देश में कट्टरवादी आतंकवाद पैदा कर दिया और किस कदर कट्टरवादी आतंकवाद ने देश को फिर बांटने वाली स्थिति में लेकर पहुंचा दिया, इसे हम सभी नागरिकों को अनुभव करना होगा। मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ उस घृणित कार्य की जो जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन के अंदर चलती ट्रेन में कांस्टेबल चेतन सिंह ने कर दिखाया। ये नफरत की इंतहा है, इससे आगे कुछ भी नहीं बचता। मानवता तो उसी नफरत जिस वक्त हृदय में पैदा हो जाती है, मानवता का अंत तो उसी वक्त हो जाता है। मानवता के अंत के बाद नफरत राक्षसी रूप धारण कर लेती है, वो मनुष्यता को बांट देती है और स्वीकार करने से इनकार कर देती है। ऐसी ही कुछ भावनाएं चलती ट्रेन में, कौन सी चलती ट्रेन में, एक ट्रेन जयपुर से चली दोपहर 2:01 से। वो ट्रेन 4 अपना आरपीएफ कर्मचारियों को लेकर सूरत से आगे बढ़ी 2:27 पर। ये आरपीएफ के 4 मुलाजम, एक एएसआई टीकाराम मीना जी और 3 कांस्टेबल, उन 3 कांस्टेबलों में एक की शनाख्त की गई है चेतन सिंह के नाम से। ये सूरत से चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद जब ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है, कौन सी ट्रेन, जयपुर से मुंबई जाने वाली 12,956 सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुबह 5 बजे के लगभग मुंबई से 100 किलोमीटर पहले सीआरपीएफ के कांस्टेबल, जिनकी उम्र लगभग 34 साल बताई गई है, और एएसआई टीकाराम जी जो 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे, ये डिब्बे में सवार हैं। डिब्बे में सवार होते हुए तो उस वक्त राजनीतिक चर्चा चली। अब मैंने इसीलिए, जब राजनीति को रूढ़िवादिता, धार्मिक अंधविश्वास, आतंकवादी बना दिया जाएगा और हम वोट का पोलराइजेशन धार्मिक आधार पर करने लगेंगे, तो देश किस कगार पर पहुंच जाएगा। ये उसकी शुरुआत नहीं है, खतरे की घंटी है। शुरुआत तो बहुत पहले से हम कर चुके हैं, गोधरा में भी हो गई, अयोध्या में भी हो गई, कई जगह हो गई, सैकड़ों हैं ऐसी मिसालें। पर अब ये खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी क्यों है? खाकी वर्दीधारी जिन्होंने नागरिकों की रक्षा करनी है, वो मोदी और योगी के नाम पर बांटे गए हैं। वो वोट की राजनीति में बांटे जा चुके हैं और वो गोलीबारी करने के बाद ट्रेन में खड़े होकर लेक्चर देते हैं। और जब वो राजनीतिक व्याख्यान देते हैं तो उनके पैरों में किसी एक धर्म के नागरिक की, या कहिए भारत के एक धार्मिक नागरिक की
लाश पड़ी होती है और खून उसके कदमों के नीचे से बह रहा होता है। उस टाइम वो लेक्चर देता है। वो क्या लेक्चर देता है, क्या बोलता है, कुछ यात्रियों ने उसकी वीडियो बनाई है। वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उसी की ज़बान में उसी घटना को, उसी नफ़रत की भावना के अंतर्गत, और किस कदर देश में नफ़रत की भावना ने हमारा राजनीतिक असंतुलन पैदा कर दिया है, और राजनीतिक असंतुलन किस कदर मानसिक असंतुलन में बदलकर नफ़रत में चला गया है, और नफ़रत किस कदर देश में आतंकवाद फैलाने के लिए कार्यरत हो चुकी है, और उसमें हमारी खाकी लिप्त हो चुकी है। कांस्टेबल चेतन सिंह व्याख्यान देता है। व्याख्यान में फिर वो मोदी और योगी का जिक्र करता है। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा, फिर नारे गूंजने लगते हैं। फिर कहीं ना कहीं आरएसएस के चीफ के द्वारा कही गई बातें कानों में गूंजने लगती हैं। फिर कहीं ना कहीं गोधरा में और बहुत से स्थानों पर लिखे गए वो नारे हमें दिखने लगते हैं, आँखों को, दिमाग को याद आ जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो आपको आगे मालूम ही है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बहुत ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक पर सरकारी शिकंजा कस दिया गया। इसे शिकारी के शिकंजे में सच को और सत्य को पकड़ लिया जाता और सींचों के पीछे डाल दिया जाता, चैनल बंद कर दिया जाता है। तो कुछ बातें प्रबुद्ध दर्शकों को स्वयं समझनी होंगी। ये जो गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में जो लोग मारे गए वो सभी भारतीय थे, पर जिसने मारा वो भारतीय नहीं था। वो जिस राजनीतिक धारा में बह रहा था उसकी वो राजनीतिक धारा भी भारतीय नहीं कही जा सकती। वो आतंकवादी, वो टेररिस्ट, और वो भी ड्यूटी पर तैनात खाकी वर्दी में टेररिस्ट ही बोला जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारे नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे कम गिनती सदस्य, कम गिनती कौमें कैसे, अक्सरियत कैसे सुरक्षित रहेगी, ये बहुगिनती को सोचना होगा, ये सत्ताधारी पार्टियों को सोचना होगा, ये राजनीति का धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाली, नफरत में पैदा कर वोट हासिल करने वाली सियासी जमातों को सोचना होगा। क्या हम भारतीय इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि अब हम इसका चिंतन और मनन कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। आज जिस नफ़रत के वातावरण में, जिस हवा में हम लोग घूम रहे हैं, उस हवा में शायद हर तरफ कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में धार्मिक कट्टरवादी अंधता विद्यमान है। मणिपुर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर गोधरा तक, मुंबई तक, गोवा वाया कन्याकुमारी से वाया गोवा, गोधरा, दिल्ली तक, और कन्याकुमारी से वाया गोधरा, जयपुर, श्रीनगर तक, फिर वापसी वही लखनऊ से होती हुई, पटना से होती हुई असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक। जो धार्मिक कट्टरवादी अंधता देशद्रोही बन चुकी है, इसके साथ नागरिकों को लड़ना होगा, इसके खिलाफ वोट देना होगा।
नहीं तो फिर ये संभावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं कि कोई हमें योगी या मोदी का नाम लेकर ठोक जाएगा। ऐसा तो ना योगी और ना ही मोदी जी चाहते हैं। पर जब ऐसा होने देते हैं और उस पर टिप्पणियाँ नहीं आती और मणिपुर की घटना के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी हट करते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाता है। और शक इसलिए भी ज़्यादा पैदा हो जाता है कि भाजपा, आरएसएस, योगी और मोदी सभी चुप हैं। इस पर विचार कीजिएगा, टिप्पणी में अपनी राय दीजिएगा, कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपने देश को सुरक्षित कर सकें, हम अपने देश की सभी नागरिकों को सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद। अतिंद्र पाल सिंह को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे।